हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 7 का चैप्टर 1 जिद्दी लड़की पढ़ा रही हूँ, कहानी। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं कहानी जिद्दी लड़की। ओके। एक जंगल में एक लकड़हारा, उसकी पत्नी और उसकी 3 वर्ष की बेटी रहती थी। वह बहुत गरीब था। उसे किसी दिन खाना मिलता तो किसी दिन भूखे ही रहना पड़ता था। यह देखकर जंगल की देवी को बड़ी दया आई और वह स्त्री के रूप में लकड़हारे के पास आई। उसने लकड़हारे से कहा, मैं रानी हूँ, मेरे कोई बच्चा नहीं है, अपनी बेटी मुझे दे दो। इसे यहाँ खाना भी ठीक से नहीं मिलता है, मैं इसे पालूंगी। लकड़हारा तंगी में था, सो बिना सोचे समझे उसने अपनी बेटी उस रानी को दे दी। वन देवी उसे अपने साथ ले गई और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगी। जंगल में जमीन के नीचे एक महल था। उसमें रहने के कमरे के अलावा 13 कमरे और भी थे। 13 ताले थे, उनकी 13 तालियां थी। वे सभी तरह 13 कमरे हमेशा बंद रहते थे। एक दिन वन देवी कहीं जाने लगी तो उसने लड़की से कहा, देख, मैं तुझे 13 तालियां देती हूँ, इनसे यहाँ के 13 कमरे खुलते हैं। तुम्हारा मन न माने तो 12 कमरे खोलना, लेकिन 13वां कमरा न खोलना। इतना ध्यान रहे, नहीं तो संकट आ जाएगा। जब वन देवी इतना कहकर चली गई तो वह लड़की, जो अब सयानी हो चुकी थी, एक एक कर सभी कमरे खोलकर देखने लगी। कुछ दिनों बाद उसने 13वां कमरा भी खोल डाला। दरवाजा जरा सा खुलते ही उसने देखा कि अंदर तेज प्रकाश फैला है। जब उस प्रकाश की एक किरण उसकी एक उंगली पर पड़ी तो उंगली सुनहरी होकर चमकने लगी। लड़की ने फौरन दरवाजा बंद करके ताला लगाया और कान पकड़े कि वह 13वां कमरा अब फिर कभी न खोलूंगी। फिर उसने बहुत उपाय किया कि उसकी उंगली सुनहरी न रहे, पर वह वैसे ही चमकती रही। उस लड़की में एक बड़ा दोष यह था कि वह बहुत जिद्दी थी और एक बार अगर धोखे से भी नहीं कह दिया तो फिर चाहे कुछ भी हो, अपनी बात से पीछे नहीं हटती थी, भले ही उसके पीछे साफ झूठ ही हो। वन देवी जब लौटी तब भी यही हुआ। उसने लड़की से 13 कमरों की तालियां मांगी, तथा साथ ही पूछा, 13वां कमरा तो नहीं खोला? जवाब देने में वह कुछ हिचकिचाई और झट से सुनहरी उंगली दिखाने लगी। इससे वन देवी को उस पर शक हो गया। उसने फिर पूछा, 3 बार पूछा, पर जिद्दी लड़की एक ही झूठा जवाब देती रही, नहीं। तब नाराज होकर देवी ने कहा, जा, तूने झूठ बोला है और मेरे मना करने पर भी तूने 13वां कमरा खोला, फिर अपनी गलती पर पछतावा भी नहीं, इसलिए मैं तुझे सजा देती हूँ। वन देवी ने उसे घने जंगल में छोड़ दिया। वहाँ वह इधर उधर भटकती रही और जंगली फल फूल से पेट भरती रही। वन देवी ने उसे गूंगी होने का भी श्राप दिया था, तो वह गूंगी हो गई। तभी एक दिन वहां एक राजकुमार आया। राजकुमार ने उसे अपने साथ चलने को कहा और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव भी रखा। वह तो थी ही संकट में, उसका न खाने का ठिकाना था न रहने का। अतः वह राजकुमार के साथ ही चली गई। राजकुमार ने उस गूंगी लड़की से विवाह कर लिया। दोनों सुख से रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, तब वही वन देवी उनके यहाँ आई। वन देवी ने उस लड़की से वही प्रश्न दोहराया, 13वां कमरा खोला था या नहीं? सच बता, नहीं तो मैं तेरा बच्चा उठा ले जाऊंगी। जिद्दी लड़की ने फिर भी नहीं ही कहा। वन देवी उसका बच्चा उठा ले गई। सब परेशान थे, अब क्या होगा। लड़की ने असली बात राजकुमार से भी छिपाई थी। फिर कुछ साल बाद राजकुमार के यहाँ जब दूसरा पुत्र पैदा हुआ, तब फिर वन देवी चली आई। उसने पूछा, बोल, 13वां कमरा खोला था या नहीं? वह नहीं नहीं ही कहती रही। वन देवी वह बच्चा भी उठाकर ले गई। महलों में बड़ा शोर मचा। कहा गया, यह रानी राशि है, बच्चे को मार डालेगी। राजकुमार का यहाँ पर राजकुमार का विश्वास भी तब न डोला। उसने राजकुमारी को कुछ भी नहीं कहा। जब उनके तीसरे संतान के रूप में एक लड़की ने जन्म लिया, तब फिर वन देवी उसको उठाने आ गई। उसने कहा, सच बता दे तो मैं तेरे दोनों बच्चे वापस लौटा दूंगी और तेरी आवाज़ भी वापस आ जाएगी। पर वाह रे जिद्दी लड़की, रानी बनकर भी
सच न बोली, न ही उसे अपने झूठ बोलने पर पछतावा हुआ। तब गुस्से में वह बच्ची भी उठाकर ले गई। इस पर राजकुमार उस पर क्रुद्ध हो उठा। सोचा सच ही यह बच्चे को मार डालती होगी। राजकुमार ने सिपाहियों से कहा, इसे ले जाकर आग में झोंक दो। सिपाही उसे पकड़ कर ले गए, आग जलाई और जैसे ही उसे उस आग के पास ले जाने लगे, उसने वन देवी को मन ही मन याद करके अपने झूठे बोलने की माफ़ी मांगी। मेरी गलती माफ़ करना, अब तो मेरा अंत समय है। उसके यह कहते कहते जैसे कुछ जैसे ही उसे आग में ढकेला जाने लगा तो एकदम से पानी बरसने लगा। उसी समय आग बुझ गई और सबने देखा कि वन देवी अपने साथ दो सुंदर बच्चे और एक बच्ची लिए खड़ी है। वन देवी ने तीनों बच्चों को उसके हवाले कर दिया और कहा, तेरी आवाज़ भी वापस आ जाएगी क्योंकि तूने झूठ बोलने पर पश्चाताप किया और गलती मानकर सच बोला। आगे कभी ऐसी जिद न करना, झूठ से बचना। तीनों बच्चे सही सलामत पाकर राजकुमार ने रानी को क्षमा कर दिया और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। इसको कौन लिखा है? वचनेश त्रिपाठी। इस कहानी को पढ़कर क्या सीख मिलती है? शिक्षा यही क्या मिलती है? इसे यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमको जिद नहीं करनी चाहिए, कभी भी हट नहीं करना चाहिए, उससे हमारा नुकसान होता है। और अब अगर हमारी गलती हो तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मान लेना चाहिए, बिना कुछ सोचे विचारे, क्योंकि पछतावा और अपनी गलती मानने पर जो तुम्हारा विरोधी रहेगा, जो भी रहेगा, वह तुम्हें क्षमा कर देगा और तुम पर कोई भी विश्वास करने के लिए वह क्या हो जाएगा? बाध्य हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि तुम झूठ अगर बोलोगे तो तुमको पश्चाताप जरूर होगा, अपनी गलती का एहसास होगा। तो कभी भी जीवन में जिद्दी नहीं होना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर तुम कोई गलत काम किए हो तो पश्चाताप जरूर करो, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। जीवन में वही आगे बढ़ सकता है जो अपनी गलती पर पछतावा करे, ना कि उस पर जिद कर बैठे जैसे कि उस लड़की ने किया। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा आप लोग का चैप्टर 2 धोखेबाज मित्र। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।